आज की तारीख 24 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार, तिथि शुक्ल पक्ष द्वितीया दूज। पंचांग के अनुसार कल का दिन शुभ माना जा रहा है। वृषभ, कर्क, सिंह, मकर और मीन राशि वालों के लिए दिन खास रहेगा। धन, करियर और नए काम में सफलता के योग बन रहे हैं। यानी साफ है, आज कई लोगों के लिए नई शुरुआत और अच्छी खबरें लेकर आ सकता है। अभी की सबसे बड़ी खबर, देश की सियासत गर्म हो चुकी है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण की वोटिंग जारी है। माहौल इतना संवेदनशील है कि 1.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। बाइक रैलियों पर बैन इसकरगे, बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक और बॉर्डर इलाकों में शराब की दुकानें तक बंद कर दी गई हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में रैलियां करने वाले हैं, जिनसे चुनावी हवा का रुख बदल सकता है। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर की। दुनिया इस वक्त एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बीच जंग 50 दिनों से ज्यादा समय से जारी है और हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन ईरान ने उसे ठुकरा दिया। इसका मतलब साफ है, अब टकराव और बढ़ सकता है। होर्मुज स्ट्रेट पर हमले, भारतीय जहाज भी निशाने पर, आईआरजीसी जहाजों को कब्जे में ले रहा है और असर इतना बड़ा कि लुफ्थांसा ने 20 शून्य फ्लाइट्स तक रद्द कर दी हैं। अब अगली बड़ी अपडेट, किसानों से जुड़ी हुई सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 14 दिन के अंदर भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है, यानी किसानों को अब महीनों तक पैसे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से अब नियम सख्त हो चुके हैं। नो पीयूसी, नो फ्यूल। अगर आपकी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। साफ संकेत है कि सरकार प्रदूषण पर अब कोई समझौता नहीं करने वाली। अब बात करते हैं एक चौंकाने वाली हेल्थ रिपोर्ट की। 141 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं, जिसमें आम इस्तेमाल होने वाली पैरासिटामोल भी शामिल है। यानी जिस दवा पर आप भरोसा करते हैं, वही अब सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत की आधी आबादी लाइफस्टाइल बीमारियों से जूझ रही है और अगर लोग तंबाकू छोड़ दें तो 2 करोड़ परिवार गरीबी से बाहर आ सकते हैं। अब अगली बड़ी खबर, एविएशन और टेक से पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस बैन 24 मई तक बढ़ा दिया है। इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। फ्लाइट्स लंबी होंगी, किराया महंगा होगा। वहीं भारत में जेट फ्यूल में एथेनॉल मिलाने की मंजूरी दी गई है। और टेक दुनिया से बड़ा खुलासा, मोबाइल कंपनियां जानबूझकर पुराने फोन स्लो करती हैं। अब बात करते हैं मार्केट की हालत की। आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 757 अंक लुढ़क गया, निफ्टी भी नीचे। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है, क्योंकि उनके मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने वाली है और रियल एस्टेट में 72% निवेश बढ़ा है। अब इस वक्त की दिल दहला देने वाली खबरें, दिल्ली में ईआरएस अफसर की बेटी के साथ रेप और मर्डर, बेंगलुरु में गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को जिंदा जला दिया और मिर्जापुर में 9 लोगों के जिंदा जलने की आशंका। ये घटनाएं समाज के सामने बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी कई गुना बढ़ा दी गई है। ड्रोन और सैटेलाइट से हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर भारत की अलर्ट देखा जा रहा है, सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से इंडियन नेवी को अरब सागर में तैनाती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और एयरफोर्स भी पूरी तरह तैयार खड़ी है। यानी साफ संकेत, भारत हर हालात के लिए रेडी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो बैंकिंग और डिजिटल दुनिया से जुड़ी है। करोड़ों लोगों के लिए बड़ा अपडेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही डिजिटल पेमेंट्स को लेकर नए नियम ला सकता है। फोकस साफ है, ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना और यूपीआई ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित बनाना। लगातार बढ़ते साइबर क्राइम के करीब मामलों ने सिस्टम को हिला दिया है। आने वाले समय में केवाईसी और सिक्योरिटी नियम और सख्त हो सकते हैं। और अब विदेश से आ रही एक अहम खबर, चाइना की अर्थव्यवस्था इस वक्त दबाव में है। रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट, बेरोजगारी में उछाल, सरकार नए पैकेज की तैयारी में है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह संकट जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसी बीच एक अच्छी खबर भी आ रही है। भारत अंतरिक्ष में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसरो जल्द ही एक और बड़ा मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। एडवांस्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है और गगनयान मिशन भी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यानी अंतरिक्ष में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। में भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। अब छात्रों के लिए बड़ी खबर, नई शिक्षा नीति के तहत बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम पैटर्न बदलेगा, स्किल बेस्ड लर्निंग पर जोर बढ़ेगा और कॉलेज एडमिशन प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। यानी आने वाला समय सिर्फ डिग्री बदलाव लागू होने वाले हैं का नहीं,
स्किल का होगा। और अब एनर्जी सेक्टर से जुड़ी बड़ी अपडेट। भारत तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। सोलर और विंड एनर्जी में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। सरकार का लक्ष्य साफ है, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करना और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना। और अंत में ऑटो सेक्टर से बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इस रेस में टाटा मोटर्स और महिंद्रा आगे नजर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने भी लोगों को ईवी की तरफ धकेला है। दोस्तों, आज की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाने की हमने पूरी कोशिश की। दुनिया की हलचल हो, देश की राजनीति या आपकी जिंदगी से जुड़ी अहम अपडेट, हर खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि खबरों से अपडेट रहना ही आज की सबसे बड़ी ताकत है। मैं मिलता हूं आपसे अगली बुलेटिन में नई खबरों, नए खुलासों और उसी तेज अंदाज के साथ